अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले पाक फ़ौज के शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अतातारड़ ने पाक फ़ौज के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, एक सियासी जमात इस मौके पर भी बाज ना आई। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तहरीक इंसाफ के झंडे वाज़े हैं जो काबिल मज़म्मत हैं। खबरदार किया कि मुलव्विस अफराद का पता लगा लिया गया है। बका के लिए इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी जा रही हैं, मगर कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि एक सियासी जमात और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। लसबेला का हेलीकॉप्टर क्रैश हो, आपको याद होगा कि उसमें भी शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई थी, मजाक उड़ाया गया था। कल भी यही हुआ। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन चलाई। देखिए, ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं कि आप शुहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बना रहे हैं। आप में ये हिम्मत जुर्रत कहाँ से आती है? सियासत बाद की बात है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है, और जो जिम्मेदारान हैं उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुदाखलत से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बहन की आयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है। मलिका बुखारी ने मदद करने पर मरीम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि उन्हें इत्तला दी गई कि उनका नाम नो फ्लाइट लिस्ट से हटा दिया गया है। मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की मिल गई इजाज़त। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की। वज़ीर आला पंजाब ने पोस्ट पर फौरी जवाब दिया। कहा कि मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगे। बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए मदद पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर जवाब में लिखा कि आपकी बरवक्त मुदाखलत का शुक्रिया। इत्तला दी गई है कि नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। बात कर लीजिए IMF मुआहदे से मुतालिक। बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है। कीमतों में माहाना, समाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने का भी वादा किया गया है। फरीकैन के दरमियान अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का भी इम्कान है। मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद मुतवक्के। सऊदी वली अहद रमज़ान के फौरी बाद दौरा पाकिस्तान पर आ सकते हैं। देखते हैं रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी का टेलीफोनिक रब्ता। ताल्लुकात में तात्तुल को तोड़ने के लिए अपने पाकिस्तानी हमदौरा काबुल की दावत दे दी है। अब बात कर ली जाए महंगाई से मुताल्लिक। सस्ते बाज़ारों में महंगाई का राज है। रमज़ान के महीने में लगे सस्ते बाज़ार अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद में प्याज ₹264, आलू ₹42, टमाटर 105, लहसुन 480 और अदरक 560 में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा महापारा ज़मान से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार के रमज़ान बाज़ार में। सस्ता बाज़ार जो कि रमज़ान में भी लगाया जाता है, और वैसे भी ओवरऑल हमें इतवार के दिन जो है वो ये सस्ता बाज़ार नज़र आता है, जो कि सिर्फ देखने में ही सस्ता बाज़ार है। चूँकि हुकूमत की तरफ से काफ़ी रिलीफ़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार जो हैं उन्होंने उस तरह से रिलीफ़ नहीं दिया। गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो अगर बात की जाए तो प्याज जो है वो 1500 तक था, अभी 1300 तक आया, तो रिलीफ़ तो एक किस्म का दिया गया है। लेकिन जो सस्ता बाज़ार है उसमें कितनी चीज़ें सस्ती जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कुछ ख़रीदा है और इनको कितना कोई रिलीफ दिया गया है। जी मैडम, प्याज का रेट आप बता रहे हैं, प्याज का रेट तो बहुत हैवी रेट है, लेकिन गांव की निस्बत देखा जाए तो उधर रेट बहुत सस्ता है गांव में ना। शहर में बहुत ज़्यादा रेट है गांव में प्याज का। जी बाकी जैसे फ्रूट हैं, ये भी बहुत महंगे हैं। आम शहरी की निस्बत से बहुत ये है, हाँ ये वो नहीं ख़रीद सकता, बहुत महंगे रेट है। लेकिन हुकूमत बस ऐसे कह रही है, लेकिन इतने वो रेट नहीं है, बहुत महंगे रेट है। शहरियों का कहना है कि वो इतना किराया खर्च करके यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे उन्हें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन उतना वो डिफरेंस मालूम नहीं हुआ। जी
बहुत शुक्रिया मापारा अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि जामशोरो कोटरी में मार्केट कमेटी और ताजरों के ताउन से गरीब मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए बचत बाजार लगा दिया गया है, जिसमें सस्ते दामों फल, सब्जियों और अशिया खुरनोश की फ़रोख्त जारी है। शहरी भी बचत बाजार से सस्ती अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं अरमान अहमद अब्बासी। अरमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं कोटरी के बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि कोटरी मलिक महारा पार्क में मार्केट कमेटी और आल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से लगाया गया है। इस वक्त जो ये अपनी मदद आपके तहत लगने वाला बचत बाज़ार है, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इसकी मदद नहीं की गई है। ये सिर्फ मार्केट कमेटी और ताजिरों ने जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है बचत बाज़ार लगाया है, जिसके अंदर सस्ती अशिया जो है गरीब लोगों को जो है मुहैया की जा रही है। इस वक्त जो है बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर फल, सब्ज़ी और दीगर जो अशिया हैं जो मार्केट से कम रेट पे यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दस्तियाब हैं और क्या इधर सहूलत मिल रही है। भाई बताइएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दस्तियाब हैं। ये यहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ें हैं, फ्रूट भी है, सब्ज़ी भी है, ऑयल भी है, आटा भी है, चीनी है, घी है, वो सब अवेलेबल है यहाँ पर, और मतलब बाज़ार से बहुत मुनासिब रेट में है। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था कि ये इस बचत बाज़ार के अंदर तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं जो कि मार्केट रेट से कम नुर्ख पे यहाँ पे मिल रही है। दूसरी जानिब खानपुर में भी वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी कर दी गई है। घी, आटा, चावल, चीनी, दालें बाजार से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते रेट पर मिलने लगी हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना से। हाँ जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में काफ़ी कमी की गई है, जिसकी वजह से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं इस वक्त खानपुर के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो घी है वो आम बाजार में तकरीबन 450 रुपये किलो मिल रहा है, तो यूटिलिटी स्टोर पर उसकी कीमत 335 रुपये। इसी तरह जो चीनी है आम बाजार में 141 रुपये किलो फरोख्त हो रही है, तो यूटिलिटी स्टोर पर 109 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर शहरी जो है ना अशिया खुर्दनोश खरीद रहे हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हम यूटिलिटी स्टोर पर आए हैं सौदा लेने के लिए, तो ये बाज़ार से बारियात हमें मिल रहा है, तो ये तमाम गरीब आवाम के लिए जो है ना ये फ़ायदेमंद चीज़ है। आप क्या कहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि गुर्बत की वजह से जो आवाम पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रही है, उनको सस्ती चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। आटा 650 रुपये का जो बाहर 1400 रुपये किलो मिल रहा है। वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को जो है ना सराहा, और ये शहरों को ये भी कहना था कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से जो अहल अफराद हैं उनको ये सहूलियत दी जा रही है, तो शहरियों ने ये अपडेट करने के लिए। पेशावर में माह सयाम में महंगाई की इंतहा, मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए हैं। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलोग्राम कीमत 15 रुपये के इजाफे के साथ 430 रुपये हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेख। नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में रमज़ान के बाबरकत महीने में महंगाई की सुनामी आई हुई है और हर चीज़ को जो है वो उनकी कीमतों को पर लग चुके हैं। गोश्त के साथ साथ चिकन की कीमतों को भी जो है वो पर लग चुके हैं, और चिकन की कीमतों में एक ही दिन में फ़ी किलोग्राम में 15 रुपये तक इजाफा हो गया है, और अब शहरी जो है वो चिकन भी नहीं ख़रीद सकते। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, हर चीज़ माह रमज़ान में महंगी हो जाती है, अब चिकन की कीमतों को भी पर लग चुके, क्या कहिए? सर जी, ये तो अगर हम सोचें तो रमज़ान से 3-4 दिन पहले सब्ज़ी का रेट भी बढ़ गया था, और इससे पहले गोश्त वाले ने हड़ताल किया था, उसको भी तकरीबन 900,000 रुपये किलो फ़ी किलो उन लोगों ने, हुकूमत ने दे दिया है कि चलो हड़ताल मत करो, ये जो गोश्त है ये मतलब जानवरों को ज़बह किया करो ताकि लोगों को गोश्त मिल जाए। अभी चिकन थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी एक दिन में चिकन में भी तकरीबन 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। ये आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। बहुत शहरी जो है वो। बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। और अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में मौजूद हैं फातिमा शराजी, उनसे जाते हैं। फातिमा, बताइएगा लाहौर में महंगाई की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जारी है, और जहां कुछ चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी आई है, वहां कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की एक मार्केट में, जहां फल
फल सब्ज़ी और गोश्त जो है वो सेल हो रहा है। यहाँ जब आके हमने रेट लिस्ट देखी तो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो तमाम चीज़ें बेची जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, रमज़ान पैकेजेस लगाए हैं। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ के रमज़ान पैकेजेस के बावजूद जो है वो ये जो महंगाई का चढ़ता सूरज है, चढ़ता जादू है, उससे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा परेशान है। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि इस महंगाई को ज़्यादा से ज़्यादा अब नीचे लाया जा सके, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं लेकिन कुछ जो बिल्कुल ही डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए ख़रीदो फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फातिमा, अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे सियालकोट का, वहाँ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम गौरी। नदीम से जानते हैं, नदीम बताइएगा बाज़ारों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अरे बिल्कुल, रमजान मुबारक के बरकत महीने में सियालकोट की आवाम को भी रिलीफ ना मिल सका। यहाँ पर पहले सस्ते बाजार लगा करते थे लेकिन अब वो सस्ते बाजार भी खत्म किए जा चुके हैं। हम लोग इस वक्त सियालकोट की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर गाहक भी मौजूद हैं लेकिन परेशान लोग नजर आ रहे हैं। आज के दिनों में यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं थी मिलती, लेकिन दूर दूर तक मेरा कैमरामैन दिखाए तो बिल्कुल बाजार खाली नजर आ रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। सर मेरे ख्याल से तो रिलीफ इधर कोई भी नहीं मिल रहा। पहले रमजान बाजार लगते थे जिसमें चीजें सस्ती मिलती थी, तो अभी वो भी खत्म हो गया। आप देख लेंगे पीछे तक, ये दुकानदार तो मौजूद है इधर लेकिन गाहक कोई भी मौजूद नहीं इधर। तो सर इधर मैं फ्रूट लेने आया हूँ तो रेट इतने ज्यादा कि जेब देख के मैं भी इधर बेबस हो गया हूँ कि क्या करें हम। पंजाब से बहुत शुक्रिया नदीम, अपडेट करने के लिए। लाड़काना का रुख करेंगे, वहाँ मौजूद हैं शहजाद अली खान। शहजाद बताइएगा लाड़काना में क्या सूरत हाल है? रमज़ान आ गया है, महंगाई कैसी है, आवाम का क्या कहना है? रमज़ान के शुरू होते ही एशिया खुर्दोनोश की कीमतों को आग लग चुकी है। और वो इस वक्त फ्रूट की बात की जाए तो कोयटा का जो सेब जो है वो तकरीबन 180 से 200 के करीब किलो सरकारी नरफों के मुताबिक बेच रहे हैं। वो इस वक्त 350 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरीके से दीगर फ्रूट जो हैं वो भी मार्केट में बेहद महंगे हो चुके हैं और सरकारी फहरिस्तों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या कीमतें हैं फ्रूट की इस वक्त। इस वक्त बहुत महंगा माल बिक रहा है। जो भी है ना, सेब 300 रुपया पहले चला रहे थे, अभी 400 रुपया किलो बिक रहा है। जो खरबूजा हम 100 रुपया किलो बेच रहे थे, अभी 200 रुपया किलो बिक रहा है। और ये तरबूज था 100 रुपया किलो बिक रहा था। अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए फ्रांस में रमज़ान मुबारक के दौरान फ्रांस के बड़े स्टोर्स पर अशिया खुरनोश और दीगर अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई है। मुसलमानों के साथ साथ सुपर स्टोर के गैर मुस्लिम मालिकान ने भी रिलीफ देना शुरू कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं पेरिस में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली इशफाक से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ्रांस में रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की बात करें तो फ्रांसीसी कौम के मजहबी या रवायती दिनों में खसूसी सेल लगाई जाती है ताकि अवाम का हर तबका ज़रूरियात ज़िंदगी से मुस्तफ़ीद हो सके। इसी तरह मुसलमानों के मुबारक महीने रमज़ान में भी फ्रांस में जो बड़े स्टोर हैं जहाँ पर एशिया ज़रूरियात मुहैया की जाती हैं, वहाँ रमज़ान के हवाले से हलाल रवायती खानों की एशिया के जो है खसूसी स्टैंड लगाए जाते हैं जिनकी कीमत आम दिनों से काफ़ी कम होती है। इन स्टोरों के अलावा अरबी और तुर्की कम्यूनिटी के बड़े स्टोरों पर भी जो है रमज़ान के हवाले से एशिया ज़रूरिया पर जो है हर किस्म की सेल लगाई जाती है ताकि मुसलमान अच्छे तरीके से माह मुक़द्दस से मुस्तफ़िद हो सकें। फ्रांस जहां ऐसे स्टोरों के मालिकों की अक्सरियत जो है गैर मुस्लिम होती है, वो मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए जो है कीमतें कम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया अली, अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। खबर दें, कौमी असम्बली के हल्का NA 207 में ज़िमनी इंतखाब आसफा भुट्टो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। DC ऑफिस और एतराफ़ में सिक्योरिटी सख्त तरीन कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अजरफ फजल पिचहो, ज़ियाउल हसन लांजार और दीगर उनके हमरा मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं मंजूर अहमद से। मंजूर, अपडेट कीजिएगा।
जी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी आसफा भुट्टो जरदारी आज जो है वो नवाबशाह में आर ऑफिस पहुंची, जहां पर वो उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए। और इस आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो कारकुनान के साथ काफिले के सूरत में पहुंची थी, जहां पे कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल भी किया गया। उसके बाद जो है वो आसफा भुट्टो कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद वापस रवाना हो गई। ये वाज़ेह करूँ कि यहाँ पे N 207 पे जो है आसिफ अली जरदारी आम इंतखाबात पर कामयाब हुए थे, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बनने के बाद ये नशिस्त दोबारा खाली हुई, जिस पर जो है ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे, जिस पर जो है वो आसिफ अली जरदारी ने अपडेट करने के लिए। मज़ीद खबरें शामिल करें आपको बताएं, कराची के इलाके साइट एरिया हबीब चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया है। तीन फायर टेंडर्स और एक बाउजर ने हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक आग फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जिसने शिद्दत इख्तियार कर ली। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। बढ़ते अदम तहफ़्फ़ुज़ पर शहरियों ने मुल्ज़िमान के खिलाफ हथियार उठा लिए। कराची में शहरी ने मुजरिम को मंतक़ी अंजाम तक पहुंचा दिया। नाज़िमाबाद में भी पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। औरंगी टाउन में शहरी ने दिलेरी दिखाई, मुजरिम अंजाम को पहुंचा। वाकया औरंगी टाउन 10 नंबर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान शहरी ने लाइसेंस याफ्ता असले से फायरिंग कर दी, जिससे डाकू हलाक और इसका साथी फरार हो गया। मारे गए डाकू से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। उधर नाज़िमाबाद में मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस मुकाबला हुआ, एक मुल्ज़िम जख्मी हालत में धर लिया गया। दूसरी जानिब एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने खुफिया इत्तला पर कोरंगी चक्रा गोट में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा एक्साइज के मुताबिक कार्रवाई सूबाई वज़ीर इंसदाद मंशियात शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर की गई। मुल्ज़िमान के कब्जे से 6 किलो चर्स, आइस और हेरोइन बरामद कर ली गई। रेंजर्स ने डिफेंस में कार्रवाई करते हुए बत्ताखोर गिरोह के सरगना आरिफ अली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम ने क्लिफ्टन के ताजिर से 20 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। मुल्ज़िम इससे कबल भी 2 अफराद से 10 लाख रुपए भत्ता ले चुका था। आरिफ अली के दीगर साथियों की तलाश जारी है। खबर शामिल करेंगे नौशेर फिरोज से। नौशेर फिरोज की तहसील मोरो में गंदम की खरीदारी के मराकज़ न खुल सके, बारदाने का इजरा भी ना हो सका। किसानों ने हुकूमत सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैमूर अहमद राजपूत से। तैमूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है ज़िला नौशेर फिरोज़ की तहसील मोरो में, जहां पर गंदम की फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। 10 से 15 रोज़ के अंदर जो है गंदम की फसल जो है मार्केट में आ जाएगी। पर सरकार की जानिब से जो है सरकारी मराकज़ खोलने का जो है ऐलान तो कर दिया गया है, पर सरकारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद उनकी क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से हमारे साथ एक किसान मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं क्या कहना है उनका। जी क्या कहें भाई? कोई भी सेंटर नहीं हुकूमत ने खोला है। व्यापारी ये हैं सो हमारे से कम रकम में ले रहे हैं गंदम। खाद भी महंगी है, कलर पर भी महंगा था, अब भी उसका बोन कोई महंगा है भाई। बीज भी महंगे हैं, उसके ट्रैक्टर के खर्चा आते हैं, वो सारे जो सारा खर्च महंगा है। उस हुकूमत से हमारी अपील है तो उसको अग मुकर्रर किया जाए। बहुत शुक्रिया अच्छा अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं कि साल 2023 पंजाब में मासूम बच्चों के लिए कितना तल्ख रहा। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट में अफसोसनाक इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस के मुरतब शुदा रिपोर्ट की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ वाक़यात में 493 बच्चे कत्ल किए गए। मज़ीद जान लेते हैं जाफर बिन यार से। जाफर, बताइएगा रिपोर्ट में मज़ीद क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसमें बताया गया कि गुज़श्ता साल 2023 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बच्चों के लिए कितना तलख रहा, इस दौरान बच्चों पर क्या क्या जुल्म होते रहे। जो मुरतब शुदा रिपोर्ट की कापी है बोल न्यूज़ ने हासिल कर दी है। ज़राए का ये कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो पंजाब भर के तमाम जिला हैं वहाँ पे 493 बच्चों को है साल 2023 में कत्ल किया गया। इस तरह 2534 बच्चों को पंजाब में अगवा किया गया है। इस तरह जो बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 891 कम उम्र और बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात पेश आए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गुज़श्ता साल पंजाब भर के तमाम जिला में 157 बच्चों पर तशद्दुद किया गया, जो रिपोर्ट वाकयात हुए। इस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो है 12 वाकया रूनमा हुए, जबकि कम उम्र बच्चों से शादियों के 5 केसेस सामने आए। ये पंजाब पुलिस की मुरतब
तफसील रिपोर्ट बनाई गई है, जो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो पंजाब हुकूमत का एक महकमा है उसको भिजवाई गई और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम डिस्ट्रिक्ट की अहाता किया गया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस किस जो है जुल्म है होता रहा है, और ये रिपोर्ट जो बोल न्यूज ने हासिल की है। जी बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने के लिए। बात कर लीजिए मौसम से मुताल्लिक। मुल्क में मौसम बदलने लगा है, मैदानी इलाकों में गर्मी ने एंट्री दे दी है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में गर्म मौसम की पेशगोई कर दी है। शहर कायद में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। दुनिया का दूसरा खतरनाक सस्पेंशन ब्रिज बलाए हुंजा गोजाल में मौजूद है, जहां हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह एडवेंचर करने आते हैं। पुल के हवाले से जानते हैं गोजाल हुसैनी में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वादी हुंजा गोजाल के इलाके में हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज जो है वो दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन पुल है, और ये एडवेंचर करने के लिए दुनिया भर से जो है वो सयाह यहाँ आते हैं। ये पुल कब बना है, कितना तवील है, हमारे साथ यहाँ के मकामी कुछ अहबाब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और ये कितना तवील है और सयाह कितने आते हैं यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये 1966 में बना है। ये सर डिज़ास्टर के बाद जो है ना सयाह, पहले फॉरेनर्स आते थे इधर, तो गोरे लोग वो ज़्यादा यहाँ से वॉक करके आगे पशु का एक पुल है वहाँ से क्रॉस करके या वहाँ से क्रॉस करके यहाँ से आते थे। ये फिर डिज़ास्टर के बाद जब ये अताबाद झील बना उसके बाद जो है ना ये बहुत मशहूर हुआ है, शायद उन्हीं की वजह से ना उन्होंने फिर नेट पे डाला जो भी है। ये असल में बनाया था हम जो हुसैनी गांव के जो हमारी कम्युनिटी है अपने लिए, जो हमारी इधर ज़राबाद नाम गांव है तो उसकी आबादी के लिए बनाया था। ये हमारे ज़हन में भी नहीं था कि ये बाद में इतना मशहूर होगा, और अभी इतनी टूरिस्ट आ रहे हैं कि हम उसको वो नहीं कर सकते पूरा। जी 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 बिल्कुल, इस पुल के हवाले से कहा जा रहा है कि ये 1966 में बना है, और इस पुल की कितना तवील है इस हवाले से आपको बताने की ये 700 फीट तवील है और 430 इसमें तख्ते लगे हैं। हुंजा के खूबसूरत इलाके में ये पुल मौजूद है और बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह इस एडवेंचर पुल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि गज़ा में इजरायली फ़ौज के वहशाना हमले जारी हैं। सहूनी बमबारी से मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ा में गुज़िश्ता रात रमज़ान की खूनी रात बन गई जब इजरायली फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 36 अफराद शहीद हो गए। कतर में इसराइल और हमास में जंगबंदी पर मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होने का इम्कान है। गज़ा में इसराइली हमला, बच्चों और हामला ख़वातीन समेत एक ही ख़ानदान के 36 अफराद शहीद। इसराइल ने वस्ती गज़ा में एक इमारत पर उस वक्त फ़िज़ाई हमला किया जब वहाँ मौजूद ख़वातीन सहरी तैयार कर रही थीं। दीरुल बलाग में मकान पर बमबारी में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा में कहत क़साई किल्लत एक माह में दुगनी हो गई। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हैं। 7 इमदादी ट्रक जबालिया पहुँच गए। 6 गज़ा शहर पहुँच चुके हैं। 4 महीनों में ये पहला मौका है कि इमदादी ट्रक बगैर किसी परेशानी या मुदाखलत के गज़ा पहुँचे हैं। मिस्री हुकाम के मुताबिक कतर में इसराइल और हमास में जंगबंदी पर मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होने का इम्कान है। नेतन्याहू की सफ़ाकी और हठधर्मी पर इजरायली अवाम का भी सबर जवाब दे गया है। तल अवीव में जलाओ घेराव की नौबत आ गई है। यौम पाकिस्तान के मौके पर तलबा ने मुल्क की हिफाजत के अज़्म का इजहार किया। मुल्क के मेहमानों ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि 23 मार्च हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम एक कौम हैं। ये मुल्क हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमें इस मुल्क का ख्याल रखना है। कायद आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का एजाज़ मिलिट्री पुलिस को हासिल है। 23 मार्च की परेड से मुताल्लिक मेजर मोहम्मद कासिम का कहना है कि मिलिट्री पुलिस इंतहाई प्रोफेशनल है और इसके जवान सलाहियतों से भरपूर होते हैं। हवालदार ज़फ़र और हवालदार मुज़म्मिल कहते हैं, जब हम परेड वेन्यू में दाखिल होते हैं तो अवाम में बहुत जोश व खरोश पाया जाता है। और वे बताएं कि बलूचिस्तान ट्रेनिंग एकेडमी खुजदार में 7 सरबाज जवानों की पासिंग आउट परेड हुई है। 12 हफ्तों पर मुश्तमिल तरबती कोर्स में 13 जवान पास आउट हुए हैं। FC ट्रेनिंग एकेडमी में FC बलूचिस्तान के जवानों को जदीद तरबियत की फरहमी। 2021 में FC ट्रेनिंग एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया। फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान ट्रेनिंग एकेडमी खुजदार में स्पेशल कन्वर्शन ग्रुप 7 के सरबाज नौजवानों की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। मावज़ी वतन पाकिस्तान
जान वास्ता या हर टाइम तैयार हूँ और कोई भी दुश्मनी में वतन अजीज पाकिस्तान तरफा मेलाएं छम्मा को गिंदी हवाएं छम्मा मा खशूं नोच दौनी छम बलूचिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। स्पेशल कन्वर्शन ग्रुप के 12 हफ्तों पर मुश्तमिल इस तरबती कोर्स में 113 जवान पास आउट हुए। स्पेशल कन्वर्शन ग्रुप के सरबाज जवानों की पासिंग आउट परेड में कमांडेंट खल्लात स्काउट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पासिंग आउट परेड में जवानों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिस पर हाज़रीन ने सरबाज जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। परेड के खुताम पर पास आउट होने वाले कमांडोज ने पुरजोश अंदाज में मादर वतन के दिफा का हल्फ उठाया। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।